आज हम भारत का भूगोल श्रृंखला का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। भारत का भूगोल श्रृंखला के 3 भाग हमने पढ़ लिए। आज चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश और उनसे सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित 7 राज्य पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में हमने लिखा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष में कितना है, भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी % है, विश्व के बड़े देश कौन से हैं और उनमें भारत का स्थान क्या है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश कौन से हैं और उनमें भारत का स्थान क्या है। इन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे। तो हम ये जानना चाहें कि सीमावर्ती राज्य जो है वो किन देशों के साथ अपनी जो है वो सीमा साझा करते हैं। जैसे यहाँ के सीमावर्ती जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इस भाग के सीमावर्ती जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इस भाग में हम देखें तो चीन के साथ जो है वो ये राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। इस एरिया के जो राज्य है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, और यहाँ जो है वो बांग्लादेश के साथ ये राज्य अपनी बॉर्डर को जो है वो साझा करते हैं। तो अब ये कौन कौन से राज्य हैं जो इन देशों के साथ जो है वो अपनी सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के समय जो है वो केंद्र शासित प्रदेश अपना लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर यहाँ स्थित, यहाँ पंजाब, यहाँ स्थित राज्य राजस्थान और यहाँ गुजरात। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसके साथ 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद चीन, पड़ोसी देश चीन, और चीन के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा जो सीमावर्ती एरिया, सीमा बॉर्डर लगता है, ये बॉर्डर जो है वो चीन का लगता है। यहाँ ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का ये वाला भाग, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का ये वाला भाग। तो हमें पूछे कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो आज के समय ये केंद्र शासित राज्य लद्दाख, उसके बाद में यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ स्थित उत्तराखंड, यहाँ स्थित सिक्किम और यहाँ स्थित अरुणाचल प्रदेश। तो हमें पूछें कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो L से अपना हो जाएगा लद्दाख, H से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, U से हो जाएगा उत्तराखंड, S से हो जाएगा सिक्किम, A से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य चीन के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। उसके बाद हम अध्ययन की दृष्टि से एक अफ़गानिस्तान का पढ़ें। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो यहाँ तक पाकिस्तान सीमा साझा करता है, यहाँ तक चीन सीमा साझा करता है। ये वाला क्षेत्र जो है वो अफ़गानिस्तान का लगता है। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य जो है वो सीमा साझा करता है, एक बात। और दूसरी, ये क्षेत्र जो है वो पीओके के अंतर्गत आता है। तो आज इस पर पाकिस्तान जो है वो अपना अधिकार जताता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो हम
जो है वो नक्शे में जो है वो ये क्षेत्र भारत का दिखाया जाता है, जबकि ये आज जो है वो POK के अंतर्गत आता है। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो अपनी एकमात्र जो राज्य है जम्मू कश्मीर वो सीमा बनाता है। अब यहाँ हमने लिखा म्यांमार की पढ़ लेते हैं एक बार। म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। यहाँ हमने जो क्षेत्र बनाया है इसमें यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ नागालैंड, फिर यहाँ मणिपुर, फिर यहाँ मिजोरम। तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ से हम देखें अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो ए से अपना हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर एन से अपना हो जाएगा नागालैंड, एम से अपना हो जाएगा मणिपुर, और फिर एम से हो जाएगा मिजोरम। बार बार मैप को हम देखेंगे तो हम आसानी के साथ जो है वो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं समझ जाएंगे। ए से अपना ये अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ एन नागालैंड, फिर यहाँ एम मणिपुर, फिर यहाँ एम मिजोरम। तो ये 4 राज्य जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ अगले एक लिख बांग्लादेश। ये एरिया जो है वो बांग्लादेश का, और यहाँ स्थित राज्यों की बात करें तो यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, यहाँ असम, और इधर ये जो क्षेत्र है ये अपना पश्चिम बंगाल का। तो हमें जब भी पूछा जाए कि कौन कौन से राज्य जो है वो कौन कौन से राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश हमने राज्य लिख लिए। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हमने लिख लिए। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को हमने देख लिया। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को हमने देख लिया। अफ़गानिस्तान के साथ तो एकमात्र राज्य जो है वो सीमा बनाता है। अब अपने 2 देश बचे, नेपाल और भूटान। नेपाल की स्थिति, यहाँ नेपाल की स्थिति, और नेपाल किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो यहाँ से हम शुरू करें। नेपाल ये उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यहाँ बिहार का क्षेत्र ऊपर, ये 2 राज्य बन गए। और उसके बाद यहाँ सिक्किम का क्षेत्र जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और एक छोटा सा भाग ये पश्चिम बंगाल का जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो हमें जब भी पूछे कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है,
पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है और सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो 1 नंबर उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद लिखें तो बिहार, उसके बाद लिखे पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम। तो ये जो राज्य हमने लिखे 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद यहाँ स्थित देश भूटान, भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। तो यहाँ सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम और यहाँ पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा भाग भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हमें पूछे तो एस सिक्किम, ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल और ए असम। तो ये 4 राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगला हमने लिखा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष में कितना है। तो विश्व के सापेक्ष में भारत का क्षेत्रफल जो आता है वो विश्व के सापेक्ष भारत का क्षेत्रफल आता है 2.41%। मतलब कि विश्व का 2.5% भूखंड जो है वो भारत के पास है और जनसंख्या अगर देखी जाए तो विश्व की 17% आबादी 2.5% भूखंड पर जो है वो निवास करती है। इसका मतलब है कि भारतीय भूखंड पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है। यहाँ 2.5% भूखंड पर 17% आबादी जो है वो निवास करती है। अब जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के बड़े देश और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े देश, क्योंकि इससे अपना भारत का स्थान भी जो है वो निर्धारित हो जाएगा। तो विश्व के 7 बड़े देश में जो है वो भारत को शुमार किया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, दूसरा कनाडा,